हमारी जिह्वा, हमारी वाणी, हमारी भाषा हमारे जीवन पर और सामने वाले के जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ती है। इन सवालों का जवाब देती हुई ये प्रवचन श्रृंखला आपके समक्ष चल रही है। इस श्रृंखला को कुछ और आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व एक छोटे सा गीत है। हमारे दिल को बहुत छूता है और ये गीत हम सभी के दिल को छूने लगे। इस प्रयास में इस गीत का उच्चारण कर रहा हूँ, गायन कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, हो सके तो साथ दीजिएगा। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ते हैं इंसान रे। जाने कैसी आग भड़कती बन जाते हैं वान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ते हैं इंसान रे। जाने कैसी आग भड़कती बन जाते हैं वान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़े कहाँ नानक व कबीरा। कृष्ण करे माँ प्यार जगाते, फिर क्यों इनके ही बंदे यूं एक दूजे का खून बहाते। एक दूजे का खून बहाते, लड़े कहाँ नानक या कबीरा। कृष्ण करे माँ प्यार जगाते, फिर क्यों इनके ही बंदे यूं एक दूजे का खून बहाते। एक दूजे का खून बहाते, रोते नानक और कबीरा। रोते नानक और कबीरा, हैं दोनों हैरान रे। जाने कैसी आग भड़कती बन जाते हैं वान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ते हैं इंसान रे। जाने कैसी आग भड़कती बन जाते हैं वान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। गौर कीजिएगा, श्वास एक है, खून एक है, फिर क्यों नफरत रोज सुलगती। जिसे कबीरा ने सुलझाया, क्यों छोटी सी बात उलझती। क्यों छोटे से बात उलझती। श्वास एक है, खून एक है,
फिर क्यों नफरत रोज सुलगती, जिसे कबीरा ने सुलझाया, क्यों छोटे से बात उलझती, क्यों छोटे से बात उलझती। बचपन की मुस्कान भला क्यों, बचपन की मुस्कान भला क्यों छीन रहे शैतान रे। जान कैसी आग भड़कती, बन जाते हैवान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ते हैं इंसान रे। जान कैसे आग भड़कती, बन जाते हैवान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। धर्म नहीं जो बांटे हमको, धर्म नहीं जो बांटे हमको। स्वार्थ बनाता खून का पानी, शैतानों के हाथों बेबस लुट जाती मासूम जवानी, लुट जाती मासूम जवानी। धर्म नहीं जो बांटे हमको, स्वार्थ बनाता खून का पानी। शैतानों के हाथों बेबस लुट जाते मासूम जवानी, लुट जाते मासूम जवानी। जहाँ खेलता था कल बचपन, जहाँ खेलता था कल बचपन, वो आंगन वीरान रे। जान कैसे आग भड़कती, बन जाते हैवान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। लड़ते हैं इंसान रे। जान कैसे आग भड़कती, बन जाते हैवान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। कोई मंदिर नहीं लड़ता, कोई गिरजा घर नहीं लड़ता, कोई मस्जिद नहीं लड़ती, कोई धर्म स्थानक नहीं लड़ता। लड़ने वाले तो केवल इंसान हैं। कोई भगवान नहीं लड़ता, कोई पीर पैगंबर नहीं लड़ता, लड़ता तो केवल इंसान है। इस वाणी को हम प्यार की सौगात भी बना सकते हैं। इस वाणी को हम नफरत का हथियार भी बना सकते हैं। इस वाणी के माध्यम से हम किसी को बांट भी सकते हैं। इस वाणी के माध्यम से हम किसी को जोड़ भी सकते हैं। जब अंदर नफरत हो, प्रतिस्पर्धा हो, महत्वाकांक्षा हो, तो ये वाणी कैंची का काम करने लगती है। लेकिन जब दिल में मोहब्बत हो, प्रेम और संगठन की भावना हो, एकता की कामना हो, तो यही जीभ सुई और धागा बनकर के काम करने लगती है। इतना ही फर्क है कि हमने अपनी इस जबान को सुई धागा बनाया है या कैंची बनाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको जोड़ने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या इसको जोड़ने के काम में लगाया है। हमने इसको काटने के काम में लगाया है या
क्योंकि हमारे जीवन का 90% भाग इस जिह्वा के ऊपर टिका हुआ है। हमारी खुशी, हमारी गमी, जो भी है इस जिह्वा के कारण है। कभी तुम जिंदगी का मूल्यांकन करना, अपनी जीवन को एक तरफ रखना और अपनी जबान को एक तरफ रखना। हमारे जीवन में जितनी उथल पुथल हुई है, जिंदगी के अंदर जितने उतार और चढ़ाव आए हैं, उसमें धन की भूमिका ज़्यादा थी या मन की भूमिका ज़्यादा थी या इस जीवान की भूमिका ज़्यादा थी, तब आपको पता लग जाएगा कि इस जबान की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। महावीर ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अष्ट प्रवचन के माध्यम से, अष्ट प्रवचन माता के माध्यम से हर साधक को इस जिह्वा के बारे में 2 बार याद दिलाई, वचन गुप्ती के माध्यम से और भाषा समिति के माध्यम से। ये जितनी भी महान पुरुषों की वाणी है, ये उन्हीं की बदौलत है, वो वाणी उन्हीं की है। ये जिसको हम आगम कहते हैं, जिसको हम गुरुवाणी कहते हैं, जिन्हें हम जिनवाणी कहते हैं, जिन्हें हम प्रभु की वाणी कहते हैं, वाणी यानी उनकी वाणी। क्योंकि जो कुछ भी है वचन संपदा, गुरु के जो भी आदेश हैं, जो भी संदेश हैं, जो भी उपदेश हैं, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं सिख लोग, वो तो अपने माथे पर सजा करके रखते हैं। हमारे लिए तो हमारा शास्त्र किसी अलमारी में पड़ा हुआ धूल चाटता भी रहता है। लेकिन क्या मजाल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब कहीं इसी ऐसी तरह पड़ा रहे, वो वस्त्र में लिपटा हुआ रहता है, उसकी पूजा करते हैं वो लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें गुरुओं की वाणी है। और आपको एक और रहस्य बतलाता हूं, उस गुरुवाणी को एक शब्द दिया उन्होंने, गुरु ग्रंथ साहब, एक साहब की उपमा दी है। यानी कागज के उन पन्नों को साहब की उपमा दी है। जैसे आप लोग हमको महाराज साहब कहते हो, तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहब कहा है, यानी उस निर्जीव को भी जीव माना है उन्होंने। क्यों माना है? कि बेशक से गुरु चले गए, लेकिन उनकी वाणी आज भी जिंदा है। वो वाणी को जिंदा मानते हैं कि जब तक ये गुरु ग्रंथ साहब है, तब तक हमारे 10 गुरुओं की वाणी जिंदा है। और इस जिंदा वाणी का सम्मान हमको करना चाहिए। उनके यहाँ किसी मूर्ति का आलंबन नहीं है, किसी और चीज का आलंबन नहीं है। और जो सच्चा सिख होता है, वो किसी मंत्र तंत्रों के बीच में पड़ता ही नहीं है। सिख धर्म की जो मूल धारा है, उसके अंदर चमत्कार दिखलाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। वहां कोई चमत्कार नहीं दिखला सकता। और जिन गुरुओं ने, सिखों के गुरुओं ने चमत्कार दिखलाया, उनको सिख धर्म से निकाल दिया गया। क्योंकि वो इसलिए कि वो अपने आप को अपने गुरु से बड़ा साबित करना चाहते हैं चमत्कार दिखलाने के माध्यम से। और आज हो भी यही रहा है। आज जैन साधु अपने आप को भगवान महावीर से बड़ा साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नहीं तो चमत्कार दिखलाने की इच्छा ही पैदा क्यों हो? किसी को मैं अपने प्रभाव में लूं, यह भावना ही क्यों पैदा हो? यही तो डिवीजन है जैन धर्म के अंदर, कि हर साधु ने लोगों को अपने से प्रभावित किया है, हर किसी को अपने से जोड़ा है, महावीर से नहीं। क्योंकि महावीर से जोड़ा होता तो मैंने तुम्हारे अंदर प्रेम भरा होता, मैंने आपके अंदर मैत्री भरी होती, मैंने आपके अंदर संप्रदाय का राग नहीं भरा होता। संप्रदाय का राग मैं भरता हूं,
महावीर नहीं भरते। महावीर को स्वच्छ नहीं रहने दिया, महावीर की वाणी को हमने पवित्र नहीं रहने दिया। हमने उसकी वाणी का इस्तेमाल भी अपने स्वार्थ में किया है, अपने संप्रदाय को पोषण देने के लिए किया है। नहीं तो महावीर की मैत्री, महावीर की करुणा, महावीर की अहिंसा, महावीर का अनेकांतवाद, महावीर का स्यादवाद, अगर काश हम इन पथ चिन्हों पर चले होते, अगर काश हम इन पगडंडियों पर चले होते, तो हम बटे हुए नहीं होते, हमारे साथ कारवां होता। अगर महावीर हमारे साथ होता तो महावीर के साथ रहने की वजह से लोगों का कारवां हमारे साथ होता। हम किसी डिवीजन के अंदर बटे हुए, हमारा डिवाइजेशन नहीं होता, डाइवर्जन नहीं होता, ये बंटवारा नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि अमृत देवताओं की संपत्ति होती है। गौर करना, कोई वजह है कि देवताओं ने मनुष्य को किसी रूप में अपने से बड़ा माना? भगवान ने भी देव परिषद के बीच में, क्योंकि जब समोत्सरण लगता है तो वहां देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, त्रियंच भी आते हैं, क्योंकि नाम उसका क्या है? समोत्सरण, जहां सभी को समान रूप से शरण मिले। और मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने इस सभागार का एक नाम रखा है, वो नाम आपके पीछे लिखा हुआ है। क्या नाम है? अहिंसा समोत्सरण। और उसकी पालना भी की जा रही है। जैन धर्म की चारों परंपराओं के आचार्यों की प्रतीक रूप में यहां जयकारा लगाया जाता है। अपनी तरफ से हम प्रयास कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम महावीर के 4 बेटे हैं तो चारों भाई हैं, दुश्मन नहीं। किसी को किसी मान्यता में जीने का आनंद आता है, आनंद लीजिए, लेकिन मान्यता की वजह से मनोभेद नहीं हो सकता। मान्यता को कभी इतना प्रभावी मत बनने दीजिए कि हमारे और उनके बीच में दीवार खड़ी हो जाए। अगर वो किसी की पूजा करते हैं तो महावीर की तो पूजा कर रहे हैं। अगर हमने भाव प्रतिमा की पूजा की है तो वो भी द्रव्य प्रतिमा की पूजा कर रहे, पूजा तो चल रही है ना। अगर आपको यह भी बतला देता हूं, कभी कभी मैं कहता हूं, लोग इस बात को बुरा मान जाते हैं। अगर महावीर की जो चित्र है, महावीर की जो तस्वीर है, महावीर की जो आकृति है, चाहे वो काल्पनिक है चाहे कुछ भी है, मैं ये नहीं कहता वो आकृति वास्तविक है, चाहे काल्पनिक ही क्यों ना है, लेकिन जब आपके समक्ष सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हों और उन चित्रों में महावीर का चित्र हो, तो आप तुरंत पहचान जाते हो ये चित्र किसका है? महावीर का। इस चित्र की पहचान किसने दी? इस चित्र की पहचान किसने दी? हमने एकदम देखती कैसे कह दिया ये महावीर हैं? ये चित्र हमारी आंखों के आगे दोहराया गया होगा तभी ना। अगर हम अपने छोटे से बच्चे को बताते हैं, महापुरुषों के चित्रों को दिखाते हुए कि ये महावीर का चित्र है, तो ये चित्र कहीं से तो आया है, कहीं ना कहीं से तो ये आकृति आई है। इस आकृति के निर्माता चाहे दिगंबर हों चाहे मंदिर मार्गी हों, लेकिन महावीर की कोई आकृति तो जिंदा रखी है उन्होंने।
उस आकृति के माध्यम से जब हम भाव मूर्ति का ध्यान करते हैं तो बेशक से हम किसी मूर्ति के आगे पुष्प नहीं चढ़ाते, धूप बत्ती नहीं जलाते, पर लेकिन हमने उनकी धूप बत्ती तो छोड़ दी है, अगरबत्ती भी छोड़ दी है, दीप भी छोड़ दिए हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा तो हमारी आंखों में, जिसको कहते हैं ना चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन कहते जो चीज हमारी आंखों के सामने हो, इसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं। और उसकी स्मृति बन जाए, वो चीज सामने ना हो लेकिन फिर भी उसकी स्मृति आ जाए, वो नाम आ जाए और वो चीज हमारे सामने हूबहू खड़ी हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अचक्षु दर्शन। सामने नहीं लेकिन स्मृति में अंकित हो गई है। तो इसी प्रकार आप ये भी समझ सकते हो कि उन्होंने भी कुछ दिया है, उन्होंने भी कुछ किया है, इसलिए हम उनकी निंदा किस वेश पर करते हैं? क्योंकि निंदा के भाव जब तक रहेंगे तब तक आप संभाव में आ ही नहीं सकते। अगर समोसरण का ध्यान करना है तो समोसरण का कोई चित्र तो आपके सामने रहता ही है। एक रेखा चित्र खींचा जाता है शास्त्र के आधार पर कि इतने कंगूरे लगे हैं, इतने वो लगे हैं, महावीर इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं, तीर्थंकर इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं। वो एक जो रेखा चित्र खींचा जाता है आपकी आंखों के सामने, आपको वहां प्रतिष्ठित किया जाता है, यहीं ध्यानस्थ करवाया जाता है। कुछ तो है, इसलिए कहीं से भी अनुकरणीय चीज का अनुकरण कीजिए ना। कोई अच्छी चीज है उसे ग्रहण कीजिए ना। अगर मेरे विरोधी ने कोई अच्छा काम किया है उसे स्वीकार तो कीजिए ना। आप केवल द्वेष भाव से यूं क्यों कह देते हैं कि नहीं हमारी उनसे कोई बनती नहीं, वो जो भी कुछ करते सब बेकार करते? ये भाव द्वेष भाव है, ये भाव नफरत का भाव है। इस भाव से हम संभाव में नहीं आ सकते। तो मैं कह रहा था कि अमृत देवताओं की संपत्ति है तो मनुष्यों की भी एक संपत्ति है। कौन सी? राइट। देवताओं की संपत्ति अगर अमृत है, क्योंकि देवता हैं, वो अमृत पुत्र हैं, उनकी काया एक जैसी रहती है, ये चमत्कार है वहां। इसलिए उन्हें हम अजर अमर भी कह देते हैं। वो अजर अमर इस दृष्टि से कहते हैं, पहली बात तो उनकी लंबी उम्र होती है, पहले ये मरते तो वो भी हैं लेकिन उम्र उनकी लंबी होती है। और अमर इसलिए भी कहते हैं उनको कोई रोग आता ही नहीं। अमर इसलिए भी कहते हैं मृत्यु से पहले कभी भी वो मृत्यु का एहसास नहीं करते। च्वन से पहले वो कभी भी मृत्यु का एहसास नहीं करते। और हमारे और तुम्हारे में से कई लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले कई बार मौत का साक्षात्कार, कभी कभी तो ऐसे बीमार हो जाते कि मैं तो गयो, हाँ गयो मैं तो। डॉक्टर एक बार अपनी मुंडी हिला देना आपका दिल टूट गया। कोई ऐसी बीमारी आ जावे मरने से पहले मर जाते हो आप। और ये भी हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए आप बच जाओ, लेकिन पहले तो ये तो आ गया ना मैं तो गयो। तो हम मरने से पहले कई बार मरते हैं, कई बार मौत के मुंह से वापिस आते हैं। मौत का साक्षात्कार होता है, कभी एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी रोग के माध्यम से, कभी कुछ आपदाओं के माध्यम से हम मौत को सामने देखते हैं, सामने। ये चीजें देवताओं के साथ नहीं होती, इसलिए हम उनको अजर और
क्योंकि अजर इसलिए कि बुढ़ापा आता नहीं, और बूढ़ा व्यक्ति तो जब आदमी बूढ़ा हो जाए ना, मैं सच कहता हूँ, मैं कभी कभी सोचता भी हूँ, जिसने अपनी भरपूर जवानी देखी हो, आए हाय, गालों पे लाली देखी हो, बालों में काले रंग की हरियाली देखी हो, बात अलग है। मेहंदी लगा लगा के बेचारे काले कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बुढ़ापे को छुपाने की, लेकिन छुपा लो भैया, लेकिन अंदर से तो पता ही है, अंगड़ाई कितनी लोगे, अंदर से तो पता ही है। पर लेकिन एक बात कह रहा हूं, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब अपनी आत्मा में ये, अपनी सोच में एक बात आने लग जाती है, अब पता नहीं कब बुलावा, ये से भाव ऊपर देवताओं के अंदर कब बुलावा आ जाए, ये भाव उनके अंदर आते नहीं, क्योंकि उनको बुढ़ापा आता ही नहीं। वो बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं आता, किसकी वजह से? क्योंकि वो अमृत का पान करते हैं। अमृत है उनकी संपत्ति, अमृत उनकी संपत्ति है, जिसके बलबूते पर वो अपनी अमरता का अनुभव करते हैं। अमर वो है नहीं, लेकिन अमरता का अनुभव करते हैं। वो किसके बलबूते पर? अमृत के बलबूते पर वो अमरता का अनुभव करते हैं। तो अमृत तो देवताओं की संपत्ति है, और मनुष्यों की संपत्ति वाणी, जिह्वा। और मैंने देखा है, जब देवता समो शरण में जिनवाणी सुनते हैं, तो उस वाणी के अमृत का जब वो पान करते हैं, तो पहली बार वो अनुभव करते हैं कि हमारा अमृत भी इस अमृत के आगे फीका है, फीका है। क्या गजब की वाणी होगी ना उनकी। मुझे तो कुछ लोगों को बांध के रखने में इतनी मुसीबत होती है, डर बना रहता है कब कौन बिदक के चला जावे, इनका मूड कब बदल जावे। क्यों बेंगलोर में ऑप्शन भी बहुत हैं। हाँ, ऑप्शन बहुत है आपके पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम तो इसको छोड़ के जा भी नहीं सकते। पर लेकिन आपके पास बहुत ऑप्शन है, जब चाहो जहां चले जाओ। क्योंकि महाराज की कथा में कुछ मजा नहीं आ रहा, चलो दूसरे का टेस्ट लेके आते हैं, जा सकते हो आप, हम रोक भी नहीं सकते, हम कह भी नहीं सकते। तो मेरे कहने का भाव है कि तीर्थंकरों की वाणी से क्या अमृत बरसता है।